रानी परी, आप तब से इधर उधर क्या देख रही है? क्या हमारे सिवा कोई और भी पक्षी यहाँ आने वाला है? नहीं चिड़िया, हमारे सिवा यहाँ और कोई नहीं आने वाला और कोई आना भी नहीं चाहिए। तो रानी परी, आप तब से इधर क्या देख रही हैं? हम कब से यहाँ खड़े हुए हैं? अरे मैं तो यह देख रही हूँ कि कहीं कोई और जानवर हमारी बात तो नहीं सुन रहा। आप लोगों को तो पता ही है कि मैंने आपको जिस काम के लिए बुलाया है वह कितना जरूरी है। अगर किसी गलत जानवर को इसकी कानो कान खबर हो गई तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। हाँ रानी परी, आपने जो हमें कलम का काम सौंपा था वो हम बखूबी निभा रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही। हाँ रानी परी, आपने जो हमें किस्मत लिखने वाली कलम दी थी वह हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से संभाल कर रखी है। आप चिंता मत कीजिए, उन कलमों को कोई भी नहीं छू सकता। हाँ रानी परी, हम उन्हें आगे भी संभाल कर रखेंगे। आप लोगों पर मुझे पूर्ण भरोसा है, लेकिन फिर भी एक डर तो रहता ही है कि कहीं ये पुस्तक किसी गलत पक्षी या पशु के हाथों में चली गई तो वे इसकी ताकत का गलत प्रयोग करेंगे, जिससे बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और चाहकर भी इसमें मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने सभी पक्षियों की किस्मत लिखने वाली कलम चिड़िया आपको और सभी पशुओं की किस्मत वाली कलम मिंटू आपको दी थी। रानी परी, आपने हम लोगों पर इतना भरोसा करके ही इतना बड़ा काम सौंपा है। हम दोनों इसे बड़े ही ईमानदारी से निभाएंगे। अगर कभी कोई घटना हुई तो हम दोनों मिलकर ही इसे सुलझा लेंगे। हाँ, मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है। वे तीनों इस बात से अनजान थे कि उनकी बातें कोई और भी सुन रहा था। सुना गोलू, क्या बात हो रही है? हाँ उस्ताद, दोनों कानों को खोल कर सुना है। वो कह रही हैं कि उसको दोनों पर पूरा भरोसा है, उड़ान भर के। अरे बेवकूफ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उस जादुई कलम की बात कर रहा हूँ। सोचो, अगर वो हमें मिल जाए तो जंगल में हमारा ही राज होगा। सभी पक्षियों की किस्मत हमारी मुट्ठी में होगी। देखा? सही कह रहे हो उस्ताद, पर हम उस गधे से वो कलम लेंगे कैसे, उड़ान भर के? अरे गधे, तेरा तो कुछ नहीं होने वाला। हम उस गधे से नहीं बल्कि उस चिड़िया से वो किताब लेनी है और फिर कालू बन जाएगा, कालू किस्मत वाला। देखा कालू का दिमाग? अब तू भी मेरी तरह सोचना शुरू कर दे, नहीं तो इस जंगल पर राज कैसे करेगा। पर उस्ताद, हम उस चिड़िया से वह कलम कैसे छीनेंगे? वह हमें वो कलम कभी नहीं देगी। हम उस चिड़िया पर नजर रखेंगे, वो आज पक्का ही उस कलम को देखेगी और जैसे ही हमें पता चलेगा वो कहाँ पर रखी है, हम उसे चुरा लेंगे। समझे? हाँ समझ गया उस्ताद, आपकी बुद्धि का तो जवाब नहीं, उड़ान भर के। चिड़िया उड़ती हुई एक पुराने बरगद के पेड़ पर आती है। आज तो उस कलम को देखना पड़ेगा। कितने दिन हो गए, तब से देखा ही नहीं। कहीं गायब ना हो जाए, नहीं तो रानी परी बहुत गुस्सा हो जाएंगी। तभी वह उस जादुई कलम को देखने के लिए एक बड़े पत्ते को हटाती है। वहाँ पर एक जादुई पग रखी होती है। चलो शुक्र है कि ये यहीं पर रखी है। वे दोनों चालाक कौवे वहीं पर छिपकर सब कुछ देख रहे थे और मौका देखकर वे दोनों उस कलम को चुरा लेते हैं। आज से मैं बन गया हूँ किस्मत लिखने वाला। सभी पक्षियों की किस्मत मेरे हाथों में है। मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मैं हूँ कालू किस्मत वाला। नाम तो सुना ही होगा। क्यों उस्ताद, अब चले जंगल में उड़ान भर के? दोनों कौवे जंगल में आते हैं। उस्ताद वो देखो चील, चलो सबसे पहले उसे सबक सिखाते हैं। उसने हमें बहुत परेशान कर रखा है। वे दोनों कौवे चील के पास जाते हैं और कालू कौवा चील को धमकी देते हुए कहता है, मैं हूँ कौवा किस्मत वाला। चील सुनो, अब तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है, तो अच्छा होगा कि तुम वही करो जो मैं कहता हूँ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अरे तुम दोनों के लिए तो मेरा एक पंजा ही काफी है। अगर तुमने यह मजाक करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा भविष्य अंधेरे में डाल दूंगा। समझ में आया तुम्हें?
इस बेवकूफ चील को लगता है कि ये कालू कौआ से पंगा लेगा, पर इसे पता नहीं है कि कालू कौआ पंजे से ज्यादा अब कलम का इस्तेमाल करता है। उस्ताद, इसको जरा बताओ तो किसने किससे पंगा लिया है उड़ान भर के। हाँ रुको, अभी बदलता हूँ इसकी किस्मत। ये लिखी तुम्हारी किस्मत। कालू कौवे के लिखते ही पेड़ का एक डाल टूटकर चील के ऊपर गिर जाता है और उसे काफी चोट लग जाती है। वाह उस्ताद, यह तो सच में काम कर गया। अब तो आप किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। चलो, इस चील को तो सबक सिखा दिया। चलो अब उस मोर के पास चलते हैं। उसे अपने रंग का कुछ ज्यादा ही घमंड है, क्यों ना उस घमंड को दूर कर दें। हाँ उस्ताद, क्यों नहीं, चलिए चलते हैं उड़ान भर के। इस प्रकार वे मोर के सफेद रंग को भी काले रंग में बदल देते हैं। इस प्रकार वे दोनों कभी किसी की तो कभी किसी की किस्मत लिख देते। इधर रानी चिड़िया और मिंटू बातें कर रहे होते हैं कि तभी टुकुन भागता हुआ उनके पास आता है, जो चिड़िया का गुप्तचर था। चिड़िया रानी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जंगल में उन दोनों दुष्टों ने जंगल का पूरा हुलिया बदल दिया है और वो सबकी किस्मत बदलते फिर रहे हैं। क्या कहा तुमने? यह कैसे हो सकता है? मैंने तो उस कलम को संभाल कर रखा था, फिर वो उन दुष्टों के हाथ कैसे लग गई? कहीं उन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? हो सकता है चिड़िया रानी, जब हम बातें कर रहे थे तब शायद उन्होंने हमारी बातों को सुन लिया और उस कलम को चुरा लिया। मिंटू, अब हम क्या करेंगे? रानी परी ने मुझ पर भरोसा करके वो कलम दी थी और मैंने वो गुम कर दी। अब हम उन दुष्टों से वो कलम वापस कैसे लेंगे? अगर हम उनके सामने जाएंगे तो वह हमारी भी किस्मत लिख देंगे और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। हमें कोई ऐसा तरीका तलाश करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक तरीका है मिंटू, जिससे वे खुद आकर वो कलम हमें देकर जाएंगे। वो क्या है? इधर आओ, तुम्हारे कान में बताती हूँ। अरे वाह, यह तरीका जरूर काम करेगा। अगले दिन वे दोनों दुष्ट कौवे पेड़ पर सोए हुए होते हैं। तभी गोलू कौवे को किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। उस्ताद उस्ताद, उठिए, देखिए कोई चुपके चुपके बातें कर रहा है। मुझे तो लगता है इसी कलम के बारे में बातें हो रही है। चिड़िया रानी, यह क्या हो गया? वह कलम चोरी हो गई। अब आप क्या जवाब देगी रानी परी को? मिंटू, तुम चिंता मत करो, कलम चोरी नहीं हुई है। चोरी नहीं हुई? आप ये क्या कह रही हैं रानी चिड़िया? आपको पता भी है? हाँ टिंकू, जो कलम वे बेवकूफ चुरा कर ले गई हैं, वो तो असली कलम है ही नहीं। उसका जादू तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। यह तो मुझे रानी परी ने दी थी ताकि असली कलम कभी किसी के हाथों में ना लगे। तो चिड़िया, तुमने वह असली वाली कलम कहाँ पर रखी है? वहीं पर जहाँ पर वो असली कलम रखी हुई थी। उस पत्ते के ठीक नीचे एक और पत्ता है जहाँ पर वो कलम रखी हुई है। वाह चिड़िया, तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने तो उन दोनों को बेवकूफ बना दिया। अरे वाह वाह वाह, कालू कौवे से दादागिरी। इन बेवकूफों को लगता है कि वे मुझे बेवकूफ बना देंगे। चल गोलू, असली वाली कलम को चुराते हैं और उसकी जगह ये नकली कलम रख देते हैं। फिर देखेंगे कि वह मुझसे यानी कालू कौवे से कैसे बच पाएंगे। वे दोनों ऐसा ही करते हैं। उस कलम को चुरा कर वे उसकी जगह वह कलम रख देते हैं और चिड़िया और मिंटू के पास आकर कहते हैं, हेलो चिड़िया रानी, कैसी हो तुम? मुझे तो तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंसी आती है कि क्या सोचकर तुम इस पृथ्वी पर आई थी कि कालू कौवे को बेवकूफ़ बना दोगी। पर तुम्हें पता नहीं है कि कालू कौवा 2 कदम हमेशा आगे ही रहता है। बेवकूफ तो तुम हो कालू। तुम्हें लगता है कि तुम कलम से सबकी किस्मत बदल दोगे, तो यह तुम्हारी गलत फहमी है। तुम इस कलम से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा मजाक था। शायद ये कल के लिए सही था, पर आज के लिए नहीं। मेरे पास अब असली कलम है और तुम लोगों ने जो कलम ले रखी है वो नकली है। तुम समझी? अच्छा, ऐसी बात है तो चलो देखते हैं किसकी किस्मत बदलती है। लिखो तुम मेरी किस्मत। मैंने तो तुम्हारी किस्मत पहले ही लिख दी है।
अच्छा ऐसी बात है, तो आज के बाद तुम एक ही पंख से उड़ोगी और सभी पक्षी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि कालू कौवे से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। कालू कौवा वैसा ही लिखता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अरे उस्ताद, ये तो काम ही नहीं कर रही। अरे काम करेगी भी कैसे? तुमने हमारी बातें सुनकर गलती कर दी। वो तो सिर्फ एक नाटक था तुमसे कलम लेने का, समझे? चिड़िया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं कालू, तुम पहले अपनी चिंता करो। अब जल्द ही तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है, जिसे तुम हमेशा याद रखोगे। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे चिड़िया रानी, जाती कहाँ पर हो? क्या तुम डर गई? चिंता तो तुम्हें करनी चाहिए, हम भला अपनी चिंता क्यों करें? मैं बताता हूँ, क्योंकि आज से तुम्हारे भविष्य में परिवर्तन आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन, समझे? चील उन दोनों दुष्ट कौवों की खूब पिटाई करता है।